हमारे यूनिवर्स में एक एस्टिमेट के मुताबिक 2 ट्रिलियन से भी ज़्यादा स्टार्स, गैलेक्सीज और प्लैनेट्स मौजूद हैं। 13.5 बिलियन साल पहले इस यूनिवर्स में एक बहुत बड़ा बिग बैंग हुआ था, जिसकी वजह से ये स्टार्स, प्लैनेट्स और गैलेक्सीज अपने वजूद में आए थे। इन 2 ट्रिलियन गैलेक्सीज में से ये है मिल्की वे गैलेक्सी, और इसी मिल्की वे गैलेक्सी में ये है हमारा अर्थ जिसे ज़मीन भी कहा जाता है। आज से 4.5 बिलियन साल पहले अपने वजूद में आया था, और तब से लेकर अब तक कई तरह के क्रिएचर्स इस दुनिया में आए और एक्सटेंड हो गए। इन क्रिएचर्स में से अगर किसी का नाम सबसे टॉप पर आता है तो वो है डायनासोर्स। एक वक्त ऐसा भी था जब ज़मीन पर सिर्फ और सिर्फ डायनासोर्स का राज हुआ करता था, लेकिन 66 मिलियन साल पहले एक बहुत बड़ा एस्ट्रॉयड ज़मीन पर आकर गिरा, जिससे होने वाली तबाही इतनी ज़्यादा थी कि उसने इस दुनिया से डायनासोर का नामो निशान तक मिटा दिया। साल गुजरते गए और फिर सदियां, फिर इस दुनिया में इंसानों का दौर आया। इंसान ने वक्त गुजरने के साथ साथ खूब तरक्की की और इसने दुनिया का नक्शा ही बदल कर रख दिया। सफर करने के लिए लग्जरी कार्स, रहने के लिए महलात और बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स भी खड़ी की, और यहाँ तक कि इंसान ने आसमान में उड़ने के लिए प्लेन्स तक बना दिए। आज इंसानों की पॉपुलेशन 8 बिलियन से भी ज्यादा हो चुकी है और मुसलसल बढ़ती ही जा रही है। लेकिन एक लम्हे के लिए इमेजिन करें कि अगर दुनिया से तमाम इंसान अचानक से गायब हो जाएं तो क्या होगा। इंसानों के गायब हो जाने के बाद क्या ये जमीन बाकी रह पाएगी, और हम इंसानों के बाद ये जमीन कैसा नज़ारा पेश करेगी। साइंटिस्ट की एक रिसर्च के मुताबिक इंसानों के दुनिया से गायब होते ही वो प्लेन्स जो आसमान में उड़ रहे होंगे वो अचानक जमीन पर आ गिरेंगे। एक एस्टिमेट के मुताबिक हर दिन 1 लाख एयरक्राफ्ट टेक ऑफ और लैंड करते हैं, और एक वक्त में 9,000 से 11,000 प्लेन्स आसमान में उड़ रहे होते हैं, जिनमें 1 मिलियन के करीब पैसेंजर्स मौजूद होते हैं। जब हजारों की तादाद में ये प्लेन्स जमीन पर गिरेंगे तो ये किसी खौफनाक जंग से कम नहीं होगा। इंसानों के दुनिया से गायब हो जाने के बाद रोड्स बिल्कुल वीरान हो जाएंगे, और रोड्स पर चलने वाली गाड़ियां, बसेस और ट्रक्स सभी एक दूसरे से टकरा जाएंगे, जिससे शदीद किस्म की तबाही होगी। कुछ ही घंटों के बाद पूरी दुनिया में इलेक्ट्रिसिटी बंद हो जाएगी। सिर्फ उन्हीं जगह पर इलेक्ट्रिसिटी मौजूद होगी जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशंस और सोलर एनर्जी से चलते हैं, क्योंकि हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशंस को बंद होने में 2 से 3 दिन का वक्त लगता है, और सोलर एनर्जी को मेंटेन करने के लिए इंसानों की ज़रूरत पड़ती है। इसीलिए चंद ही दिनों में ये भी काम करना बंद कर देंगी, और देखते ही देखते पूरी दुनिया में अंधेरा छा जाएगा, और पूरी दुनिया में रात के वक्त आसमान में नजर आने वाले सितारे और भी खूबसूरत और रोशन नजर आने लगेंगे। इंसानों के अचानक गायब हो जाने के बाद पूरी दुनिया में खामोशी छा जाएगी। बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज भी बंद हो जाएंगी, और दुनिया में खामोशी का एक अलग ही मंजर होगा। इंसान की बनाई गई बिल्डिंग्स, महलात और घर बिल्कुल खाली पड़े होंगे, और हर तरफ सिर्फ खामोशी ही खामोशी होगी। और अगले कुछ ही दिनों में पावर प्लांट सेफ्टी मोड पर चले जाएंगे, और अगले कुछ ही दिनों के बाद अंडरग्राउंड रेलवे स्टेशन पानी से भर जाएंगे। एक एस्टीमेट के मुताबिक सिर्फ न्यूयॉर्क में ही जमीन के अंदर से 13 मिलियन गैलन्स पानी निकाला जाता है। पानी को जमीन में दाखिल होने से रोकने के लिए पंप्स का इस्तेमाल किया जाता है, और बिना इंसान के ये काम करना छोड़ देंगे। और इंसानों के दुनिया से गायब होने से तकरीबन 10 दिन बाद वो जानवर जो केजेस वगैरह में बंद होंगे भूख और प्यास की वजह से मर जाएंगे, और वो जानवर जो कैद से फरार होने में कामयाब हो जाएंगे या तो वो दूसरे जानवरों के हाथों मारे जाएंगे, या तो वो दूसरे जानवरों को खुद ही मार देंगे। यानी बचने की तरफ से एक जंग का मुकाम होगा। छोटे कुत्ते और बिल्लियां वो पहले जानवर होंगे जो दूसरे जानवरों का शिकार होंगे, जबकि बड़े बड़े कुत्ते अपनी टोलियां बना लेंगे। यानी एक नए दौर का आगाज हो चुका होगा। 1 महीने के गुजर जाने के बाद पावर प्लांट्स तबाह होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि इन्हें ठंडा रखने के लिए पानी का इस्तेमाल किया जाता है। वक्त गुजरने के साथ साथ ये पानी एवेपोरेट होना शुरू हो जाएगा, जिसके बाद इतने भयानक धमाके होंगे जो आज तक दुनिया में कभी नहीं देखे होंगे, जिसकी वजह से बहुत बड़े पैमाने पर तबाही होगी, और उस तबाही का निशाना हजारों नहीं बल्कि लाखों जानवर होंगे। उस तबाही की वजह से दुनिया का नक्शा काफी हद तक बदल जाएगा। तकरीबन 1 साल गुजर जाने के बाद स्पेस में भेजी गई सैटेलाइट जमीन पर गिरना शुरू हो जाएंगी। आज के वक्त स्पेस में 8,000 से भी ज्यादा सैटेलाइट्स भेजी जा चुकी हैं, और जब ये सैटेलाइट्स गिरना शुरू होंगी तो आसमान पर टूटते हुए सितारों का मंजर होगा, मगर इस नज़ारे को देखने के लिए कोई भी इंसान इस दुनिया में मौजूद ना होगा। 25 साल गुजर जाने के बाद हमारे बनाए गए रोड्स और फुटपाथ हरियाली से ढकना शुरू हो जाएंगे। सब्जे और हरियाली की तहें इन पर अपना कब्जा जमा लेंगी, और रोड्स अब जंगल की तरह दिखने लगेंगे। 30 साल गुजर जाने के बाद हमारे बगैर हवा कई गुना ज्यादा साफ हो जाएगी, और एटमॉस्फेयर भी बिल्कुल पुरसुकून हो चुका होगा, और जमीन पर अब सिर्फ जंगली जानवरों का राज होगा। दुबई और लॉस वेगास जैसे शहर जमीन में दब जाएंगे, क्योंकि ये शहर रेगिस्तानी इलाकों में बनाए गए हैं, और कुदरत का कब्जा हर जगह नजर आएगा, हर उस चीज पर जो इंसान ने बनाई होगी। 100 साल बाद बहुत से डैम्स, बहुत से बिल्डिंग्स
और इंसान की बनाई गई कई इमारत बिल्कुल टूट फूट चुकी होंगी। तकरीबन 150 साल गुजर जाने के बाद बहुत से रोड्स जो इंसानों की दुनिया से गायब हो जाने के 25 साल बाद सब्जा और हरियाली में बदल चुके थे, अब वो नहरों या नदी का मंजर पेश करेंगे। 300 साल बाद दुनिया का मशहूर एलिफेंट टावर भी गिर जाएगा और हर वो चीज़ जो लोहे से बनी होगी तबाह हो जाएगी, क्योंकि इनकी हिफाजत करने के लिए कोई भी इंसान सदियों से नहीं आया होगा। वक्त गुजरने के साथ साथ दरिया फिर से अपने असली रास्तों को अपना लेंगे। जमीन अब जंगल में तब्दील हो चुकी होगी, जमीन पर हर तरफ पेड़ और हरियाली होगी और इसी माहौल में कई तरह की नस्लें जन्म लेंगी। और तकरीबन 400 साल गुजर जाने के बाद दलदली इलाके फिर से बहाल हो जाएंगे और इन इलाकों पर परिंदों का राज होगा। अगर जब तक ये दुनिया बचती है तो 450 साल बाद इंसान के बगैर अब जानवरों और परिंदों की जिंदगी खूब भले फूलेगी। मछलियों, परिंदों और जानवरों की पॉपुलेशन अब 100 गुना बढ़ चुकी होगी और समंदर में कई तरह के क्रिएचर्स जन्म ले चुके होंगे और अब दुनिया में मैमल्स और रेप्टाइल्स का राज होगा। जैसे आज से 66 मिलियन साल पहले डायनासोर्स का राज हुआ करता था। डायनासोर्स के बारे में बहुत जल्द आप लोग एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और अमेजिंग डॉक्यूमेंट्री वीडियो देख पाएंगे सिर्फ हमारे इस चैनल पर, इसलिए हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर ले। 500 साल गुजर जाने तक मॉडर्न सिटीज का नामो निशान तक बाकी ना रहेगा। शहर जंगलात का मंजर पेश करेंगे और जंगली जानवर इनमें घूम फिर रहे होंगे। दरियाओं, समंदरों और झीलों के किनारों पर सैकड़ों की तादाद में परिंदे मौजूद होंगे। तकरीबन 600 साल बाद जमीन का नक्शा अब पूरी तरह से बदल चुका होगा। स्पेस से देखने पर जमीन अब ग्रीन और ब्लू कलर की नजर आएगी। 10,000 साल गुजर जाने के बाद जमीन पर 7 वंडर्स और इंसानों की निशानियों में सिर्फ मिस्र में मौजूद पिरामिड्स, वॉल ऑफ चाइना वगैरह दिखाई दिए जाएंगे। वक्त गुजरने के साथ साथ ये भी एक राज बन जाएंगे। वक्त गुजरता जाएगा, 30 मिलियन साल और फिर 50 मिलियन साल। एक अंदाजे के मुताबिक इंसान का इस दुनिया पर आखिरी निशानी सिर्फ प्लास्टिक बोतल्स ही बच जाएंगी और चंद साल बाद इनका भी खात्मा हो जाएगा। इंसानों के दुनिया से गायब हो जाने के तकरीबन 300 मिलियन साल बाद यानी 3000 लाख साल बाद इस दुनिया पर अब हमारे कोई भी निशानी मौजूद ना होगी और अगर कोई मखलूक इस ज़मीन पर आएगी तो उन्हें ये मालूम ही नहीं होगा कि हम इंसान भी इस दुनिया पर रहा करते थे। उम्मीद है आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करोगे और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करोगे। मिलते हैं ऐसी ही अमेजिंग नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्री वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।